अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह कि आपने इतनी सारी स्क्रीन में वीडियोस में से मेरी वीडियो पे क्लिक किया। अब जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही चुका है कि किस तरीके से मैंने $6 को $90 के ऑर्डर में कन्वर्ट किया। तो अब हुआ यूं कि एक जॉब पर मैंने अप्लाई किया, कुछ दिनों की बात है अभी। तो उसे चाहिए थे टी शर्ट डिजाइन क्लाइंट को। तो खैर उसका रिप्लाई भी आ गया और उसने कहा कि वो काम करना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। तो अब उसने मेरी जब प्राइसिंग पूछी तो अमूमन इस तरह होता है कि मैं $15 जो है ना चार्ज करती हूँ टाइपोग्राफी बेस्ड टी शर्ट की। अब उसने जो रेफरेंस मुझे दिखाया वो थोड़ा इलस्ट्रेशन बेस्ड था और मेजोरिटी मैं इलस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करती क्योंकि मेरी उसमें कोई एक्सपर्टीज इतनी खास नहीं है। तो अब मैंने जब देखा तो वो बहुत ज्यादा हाई भी इलस्ट्रेशन नहीं थी, ये थी वो इमेज। तो मैंने कहा ठीक है बना ही लूंगी मैं इंशाल्लाह ना। तो मैंने उसे ओके कर दिया और उसने प्राइसिंग पूछी तो उसको फिर मैंने, क्योंकि उसे ज्यादा टी शर्ट चाहिए थे, तो फिर मैंने इलस्ट्रेशन के लिए भी $15 ही बताया। बट उसने कहा कि ये काफी हाई है क्योंकि वो एक कंपनी थी और आगे क्लाइंट से काम लेती थी और आगे फ्रीलांसर से करवाती थी। तो उसने कहा कि मेरी जो क्लाइंट है वो $6 ही पे कर रही है तो मैं $6 दे सकती हूँ, $15 नहीं। अब मेन मकसद तो ऑफकोर्स जब हम काम करते हैं तो हमारा यही होता है कि हमने अर्निंग करनी है। पहला प्लान ए तो ये होता है। बट प्लान बी मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अर्निंग इतनी नहीं होगी, लेकिन जो कि थोड़ा इलस्ट्रेशन टाइप वर्क है तो मेरी जो कमांड है इलस्ट्रेशन में अच्छी हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इलस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट आया तो मैं ले सकूंगी, उसे अप्लाई कर सकूंगी और अच्छा ये नहीं कि काम कर सकूंगी। तो मैंने ये प्लान बी को जहन में रखते हुए उससे डील डन कर ली और हमने काम स्टार्ट कर दिया। अभी मजे की बात यह है कि जो उसने रेफरेंस दिखाया था वो तो सिंपल था, लेकिन जो उसने बनाने के लिए दिया वो उससे ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट था और उस पर काफी ज्यादा टाइम भी चाहिए था। और जो कि मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है तो जाहिर है मेरी उतनी स्पीड भी नहीं थी। उसे चाहिए था कि इस तरह का सिमिलर आर्ट वर्क, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसे बोलूं कि नहीं प्राइसिंग तो बहुत कम है। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी ही प्रैक्टिस है और स्टार्ट कर दिया काम। और फिर काफी यानी कि दिल लगा के मैंने उस पर काम किया और ये इस तरह एक आर्ट वर्क रेडी हुआ जो मैंने क्लाइंट को सेंड किया और उसे भी काफी पसंद आया। अब मजे की बात यह है कि अभी ये प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा है। तो मेरे पास पिछले 2 दिन पहले एक क्लाइंट आता और वो मेरे से पूछता है कि क्या आप इलस्ट्रेशन डिजाइन कर लेंगी। इसमें देखने वाली चीज ये है कि अगर ये पहले आता ना क्लाइंट तो मैं उसे डेफिनेटली यही कहती कि नहीं मुझे इलस्ट्रेशन नहीं आती। लेकिन हुआ क्या कि वो प्रोजेक्ट करने के बाद मुझमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वाह मैं भी इतनी अच्छी इलस्ट्रेशन कर सकती हूँ, यानी ये काम मैं कर सकती हूँ, अगर काम आए तो मुझे लेना चाहिए ये काम। तो वो एक मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उस बेस पे मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लूंगी और वो प्रोजेक्ट था $90 का जो मैंने क्लाइंट से लिया और उस पर काम किया। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके थ्रू अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी कर रहे होते हैं। तो कभी भी आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर ना करें। अभी अगर आप स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर हैं, कम में भी काम आता है, नहीं इतनी प्राइसिंग मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा कम ही प्राइस में करके देना। नहीं, आपने अपनी सोच हमेशा रखनी है कि ठीक है आज मैं ये कर रहा हूँ, इतने में यहाँ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं वक्त के साथ साथ अपनी प्राइसिंग बढ़ा दूंगी और फिर मैं कम में नहीं करूंगी। बाकी ये सारे वाक्य को बताने का मकसद यही था कि आपको मोटिवेट करना। आई नो कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते और ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, तो बहुत एक डिफिकल्ट फीलिंग होती है उस वक्त। लेकिन बस यही मैं कहूंगी कि आपको अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि इंशाल्लाह जो भी आपने मेहनत की है आने वाले टाइम में आपको लाजिम उसका अजर मिलके ही रहना है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यकीनन आपकी इस जर्नी में कुछ अक्सर लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ ऐसे अमेजिंग वाकयात गुजर चुके हैं। तो लाजिम तौर पे उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वो यकीनन इंस्पायरेशन होगी हम सबके लिए, पढ़ने वालों के लिए। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।